जीपीएस कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे फास्ट ट्रैक रिवीजन, मतलब एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं और कई बार एग्जामों में इस पॉइंट में से पूछ भी लिया जाता है। तो अपन पढ़ रहे थे एसक्यूएल, चैप्टर का नाम अपना एसक्यूएल में फंक्शन, ये अपने चैप्टर का नाम है। तो फंक्शंस क्या होता है, अन्य लैंग्वेज की बात इस एसक्यूएल में भी फंक्शंस होते हैं जो कई ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, उसके लिए क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। इनका अपना अपना उद्देश्य होता है फंक्शंस का, वर्क करने के लिए फंक्शंस का जो उद्देश्य होता है। अब अपन देखते हैं टाइप्स, जो एसक्यूएल में फंक्शंस के टाइप्स हैं वो होता है एक तो सिंगल रो फंक्शन। कौन सा, सिंगल रो फंक्शन, या कई बार इस फंक्शंस का जो उच्चारण है वो इस कोष्टक से भी कर सकते हैं, कोष्टक भी इसके आगे लगा देते हैं, या तो उच्चारण कर लो या कोष्टक लगा दो, इसको अपन बोल देते हैं फंक्शंस। चलो इसमें देखो सिंगल रो, इस प्रकार के फंक्शन, इस प्रकार के फंक्शन सिंगल वैल्यू लेते हैं किसके रूप में, इनपुट के रूप में सिंगल वैल्यू लेते हैं, तथा आउटपुट के रूप में सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं, सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। अर्थात इनको स्केलर फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। देखो सिंगल रो फंक्शन का मतलब है एक ही वैल्यू लेगा और रिटर्न में एक ही आउटपुट देगा, तो उसको अपन बोल देते हैं सिंगल वैल्यू फंक्शन। अब इनमें कई प्रकार के इसको भी अपन कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे न्यूमेरिक फंक्शन है, न्यूमेरिक फंक्शन, ऐसे फंक्शन जैसे मैं इसका ए बोल देता हूँ, ऐसे फंक्शन जो न्यूमेरिक वैल्यू पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, यानी अंकगणितीय नंबर, जैसे जैसे राउंड करना, मोड निकालना, इसके अलावा कई और फंक्शंस है जो न्यूमेरिक में आते हैं, यानी अंकगणितीय जो फंक्शंस होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक फंक्शंस। अब इनमें कौन कौन सा हो सकता है न्यूमेरिक फंक्शंस में, अब इसमें भी फर्स्ट है पावर। फर्स्ट क्या है, पावर फंक्शन। पावर का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको अपन बोलते हैं घात लगाते हैं ना अपन, पावर वो वाला। तो इसमें क्या होता है, ऐसे फंक्शन किसी भी संख्या के पावर या घात लगाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, इसको अपन बोल देते हैं पावर। अब पावर का अपन एग्जांपल देखते हैं, जैसे पावर का मतलब जानते हो, जैसे अपन 2 की पावर 3 करते हैं, जो गणित में तो अपन ऐसे लगा देते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, तो इसको कंप्यूटर में किस टाइप में लगाए, तो उसको अपन बोल देते हैं पावर फंक्शन। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं इसका, सेलेक्ट पावर। अब जैसे मान लो कितनी पावर लगाना चाहता हूं मैं, 4, तो ये 2 तो यहाँ पे आ गया, कितनी पावर लगाना चाहता हूँ, 4। अगर सपोज मैं 3 लगाना चाहता 2 के, तो यहाँ पे 3 आ जाता। अगर मैं 2 के 2 पावर लगाना चाहता तो यहाँ पे
2 आ जाता। तो इस प्रकार इसको अपन यूज लेते हैं पावर। तो सपोज मैं यहाँ पे 2 के पावर 3 लगा देता हूँ फ्रॉम ड्यूअल। ये एक टेबल है जो कंप्यूटर के अंदर बाय डिफॉल्ट बनी होती है। तो इस प्रकार के फंक्शंस को अपन बोल देते हैं पावर फंक्शंस। फिर आप इसका राउंड फंक्शन क्या होता है, राउंड फंक्शन। चलो इधर देखो दोस्तों, मिटा देता हूं मैं इसको। दूसरा है अपना राउंड फंक्शन। तो ये फर्स्ट वाला था, ये बी वाला है। अब राउंड में क्या होता है, जैसे सपोज मैं कोई भी संख्या लिख रहा हूँ 23.698, तो मुझे इस पॉइंट के बाद में कितने डिजिट चाहिए। जैसे 2 डिजिट चाहिए तो ऐसे रिजल्ट आ जाए 236.36। अगर 3 डिजिट चाहिए था, अगर 3 डिजिट चाहिए तो 236.369। इस प्रकार मतलब इस पॉइंट के बाद में आपको कितनी संख्या चाहिए, उसके लिए अपन यूज में लेते हैं राउंड फंक्शन। ठीक है, उसके लिए क्या यूज में लेते हैं, राउंड फंक्शन। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस फंक्शन का उपयोग, इस फंक्शन का उपयोग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फ्लोट है ये, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के बाद कितने डिजिट चाहिए, के बाद कितने डिजिट चाहिए। अर्थात पॉइंट के बाद उपलब्ध डिजिट को रिटर्न करने के लिए यूज में लिया जाता है। कैसे, जैसे मान लो एग्जाम्पल, यहाँ पे ये है मेरी कोई संख्या है 23.1986। अब इसके मुझे पॉइंट के ये वाली संख्या मुझे रिजल्ट के रूप में लेनी है। कौन सी वाली, ये वाली। तो इसको हम किस फंक्शन के द्वारा परफॉर्म करेंगे, राउंड फंक्शन के लिए। या फिर सपोज आपके पाई का मान होता है, पाई का मान कितना होता है 141, जैसे 14 पॉइंट, या सपोज कोई भी संख्या है इस टाइप में ले लेता हूं मैं, पाई अभी मान बड़ा हो जाएगा तो ऐसे लिख देता हूं सेलेक्ट। ये तो अपने एसक्यूएल की कमांड है, सेलेक्ट दो, सेलेक्ट स्टेटमेंट। फिर कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, राउंड। फिर इसके बाद में कितने डिजिट के बाद में, जैसे ये है 14.3636, मुझे 2 डिजिट लेना है। कितने डिजिट लेना, अगर 3 डिजिट लेना होता तो यहाँ पे 3 लिख देता, 2 लेना हो तो 2 लिख देता, अगर 1 लेना हो तो 1 लिख देता, 5 लेना हो तो 5 लिख देता। लेकिन 5 तो इसमें कोई संख्या है ही नहीं यहाँ पे, तो अपन 5 तो ले ही नहीं सकते, तो ये लो फ्रॉम ड्यूअल। अब इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 14.36, ये इसका। अब इसके बाद में जो सी वाला है, कैसे 2 डिजिट, तो यहाँ पे कितने डिजिट आ गए, ये 2 डिजिट ले लिया। फिर इसके बाद में आ जाता है मोड फंक्शन। इसका यूज लेते हैं शेषफल। मोड का मतलब क्या होता है, शेषफल, यानी किसी भी संख्या का जो शेषफल आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा या 2 आएगा, उसको रिजल्ट करने के लिए अपन इसका यूज लेते हैं। इस फंक्शन का उपयोग मोड या शेषफल ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है, एग्जाम्पल, जैसे मान लो 5 है, इसमें मैं 2 का भाग देता हूँ तो शेषफल क्या आ जाता है 1। ऐसे 5/2 तो शेषफल क्या आ जाता है 1। तो इस शेषफल को ज्ञात करने के लिए मैं इस फंक्शन का यूज लेता हूँ। जैसे मान लो सेलेक्ट
एग्जाम्पल के रूप में सेलेक्ट मोड 2 की पावर, सपोज 6 है, 6 में मैं 2 का भाग देता हूँ, 6 में कितने का भाग देता हूँ 2 का, तो शेषफल कितना आ जाएगा 0 फ्रॉम ड्यूअल। तो यहाँ पे ये रिजल्ट कितना आ जाएगा अपना शेषफल 0। तो इस प्रकार ये क्या करता है मॉड फंक्शन का। फिर इसके अलावा जो आपके सिंगल रो फंक्शंस है, पहला प्रकार तो था आपका न्यूमेरिक फंक्शन, और जो दूसरा प्रकार है जैसे इधर जैसे सिंगल रो फंक्शन है, सिंगल रो, इसमें पहला तो था न्यूमेरिक, और फिर न्यूमेरिक के अंदर अभी अपन ने पढ़ाई था कौन कौन से थे। फिर इसके बाद में आ जाता है स्ट्रिंग फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन। फिर इसके अंदर तीसरा आ जाता है डेट फंक्शन। कौन सा? डेट फंक्शन। तो अब अपन किसको पढ़ेंगे? स्ट्रिंग फंक्शन को। तो ये दूसरा प्रकार है इसका। आया समझ में? जैसे सिंगल रो फंक्शन है, न्यूमेरिक फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन और डेट फंक्शन। तो अब अपन न्यूमेरिक तो पढ़ ही लिया, तो अपना बचा क्या? स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन। अब स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होता है? स्ट्रिंग क्या होता है? कैरेक्टर्स का ग्रुप होता है। स्ट्रिंग क्या होता है? कैरेक्टर्स का ग्रुप। स्ट्रिंग कैरेक्टर्स का ग्रुप होती है। स्ट्रिंग के कई फंक्शंस एसक्यूएल में उपलब्ध होते हैं। अब इसमें कई सारे हैं, जो अपन मेन का तो पढ़ेंगे डिटेल से, और कुछ के नाम लिख दूंगा मैं। जैसे इसमें फर्स्ट है लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन यह स्ट्रिंग में उपलब्ध कैरेक्टर्स की संख्या को रिटर्न करता है। उपलब्ध कैरेक्टर्स की संख्या को रिटर्न करता है। कैसे? जैसे मान लो सेलेक्ट लेंथ, सपोज मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ GPS कंप्यूटर एकेडमी। फ्रॉम ड्यूअल एक टेबल का नाम है जो इसमें बनी हुई होती हैं। अब इसमें कितने शब्द है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। इसमें को टोटल कितने वर्ड्स है? 17। अगर मैं छोटा वर्ड लेता हूँ, जैसे मान लो और छोटा वर्ड ले लेता हूँ मैं GPS। क्या ले लेता हूँ? GPS। तो इसमें टोटल कितने वर्ड्स हैं? 3 वर्ड। तो यहाँ पे ये रिटर्न क्या कर देता? 3। तो ये होगा लेंथ फंक्शन। फिर अपन इसके और कई फंक्शंस हैं, जैसे अपन बात करते हैं अपर केस, लोअर केस, यू केस। यू का मतलब होता है अपर केस। ये क्या है? जो छोटे स्ट्रिंग है उसको कैपिटल में चेंज करता है। ठीक है। फिर इसके बाद में तीसरा है एल केस, यानी लोअर केस। बड़े जो अक्षर है उसको छोटे में चेंज कर देता है लोअर केस। एग्जाम्पल तो अपन देख सकते हैं, सेलेक्ट एल केस। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया GPS। क्या लिख दिया? GPS कैपिटल में, उसको लोअर में चेंज कर देगा GP और S फ्रॉम
ड्यूअल। तो ये क्या है, बड़ा जो केस है उसको किस में चेंज कर देगा, छोटे केस में। अब ये है जो छोटा केस है उसको किस में चेंज कर देगा, बड़े केस में। सेलेक्ट यू केस एल केस, एल केस पहला था यू केस, तो यू केस में सॉरी यू का मतलब होता है अपर, तो यहाँ पे ये अपर हो जाता और यहाँ पे ये ऐसे चेंज हो जाएगा। अब ये कौन सा है, लोअर, तो लोअर में क्या है, जो यू केस है उसको वो चेंज कर देगा। एल केस ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जीपीएस कैपिटल में फ्रॉम ड्यूअल। तो यहाँ पे जो ये जीपीएस है इसको किस में चेंज कर देगा, लोअर केस में। लोअर का मतलब होता है छोटा। तो इस प्रकार अपन बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ में अपने आ जाता है एल केस मिड भी होता है, एक स्ट्रिंग का मिडल वैल्यू याद करता है इस प्रकार। और आगे इसके एल ट्रिम, यानी जो स्ट्रिंग है उसमें स्पेस कौन से, लेफ्ट साइड का जो स्पेस है उसको कम करने के लिए यूज में दिया जाता है लेफ्ट साइड का स्पेस। एल का मतलब क्या होता है, लेफ्ट, तो ट्रिम का मतलब होता है स्पेस। जैसे अपन बात करते हैं एग्जांपल, सेलेक्ट एल ट्रिम। अब लेफ्ट साइड, लेफ्ट किधर है, इधर के साइड, उधर के साइड राइट है। तो यहाँ पे सपोज ये स्पेस है और मैंने यहाँ पे लिख दिया जीपीएस। क्या लिख दिया, जीपीएस फ्रॉम ड्यूअल। इसको मैं मिटा देता हूँ। फ्रॉम ड्यूअल, क्या कर देते हैं, ड्यूअल। अब इसमें क्या हुआ, ये जो स्पेस है इसको ये हटा देगा, क्या आ जाएगा, जीपीएस। ऐसे ही आर ट्रिम है, आर ट्रिम का मतलब है राइट ट्रिम, यहाँ पे ये राइट। एग्जाम्पल ऐसे ही हो जाएगा। एग्जाम्पल में सेलेक्ट मतलब राइट साइड के स्पेस को हटा देगा ये। सेलेक्ट आर ट्रिम, यहाँ पे ये जीपीएस है, यहाँ पे कोई स्पेस है, फ्रॉम ड्यूअल। ठीक है। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, अब ये जो इधर का स्पेस है इसको ये हटा देगा और आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीपीएस। इस प्रकार के ये है अपने। फिर ऐसे ही राइट है, लेफ्ट है, ये राइट है, राइट फंक्शन, ये राइट साइड वैल्यू को शिफ्ट कर देगा। लेफ्ट फंक्शन, LEFT लेफ्ट फंक्शन, ये लेफ्ट में। तो इस टाइप के और सारे खूब सारे फंक्शंस हैं, मोस्टली ये यूज में लिए जाते हैं। तो इनको अपन बोल देते हैं एल ट्रिम, आर ट्रिम, लेफ्ट, राइट। फिर इसके बाद में जो अपने बचते हैं डेट फंक्शन। जो तीसरा वाला फंक्शन है वो कौन सा है, डेट फंक्शन। डेट फंक्शन। अब डेट फंक्शन ये क्या करता है, यह है इंफॉर्मेशन को डेट के फॉर्मेट। तो डेट का फॉर्मेट क्या क्या होता है, वाई, वाई, वाई और वाई। वाई का मतलब होता है ईयर। फिर इसके बाद में आता है एम और एम। एम का मतलब होता है मंथ। और इधर फिर आता है डेट, सॉरी डे, तो इसका मतलब होता है डे के फॉर्मेट में रिटर्न करता है। कैसे, जैसे मान लो 2023 दूसरा महीना 6 तारीख, ऐसे अपनी डेट आती है। तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन को ये रिटर्न करता है। अब इसमें सबसे फर्स्ट है
डेट के फंक्शन में जैसे मान लो अपन ने डे निकाला, ये क्या है, करंट डे को रिटर्न करता है। डेट के अंदर डे कौन सा है, डेट में से डे के डे को अंक के रूप में रिटर्न करता है, अंक के रूप में रिटर्न करता है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो सेलेक्ट डे, ये आपकी डेट हो गई 2023, दूसरा मंथ और 6 तारीख, फ्रॉम ड्यूअल। कौन सी डे है, 6, तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 6। तो इसके बाद में अपन देखते हैं नाउ फंक्शन। नाउ करंट सिस्टम का मतलब है अपने कंप्यूटर के अंदर जो प्रेजेंट टाइम की डेट है उसको, सिस्टम की करंट डेट को रिटर्न करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, करंट डेट का मतलब है जो आज की डेट है, जो सिस्टम को सेलेक्ट नाउ, कई बार पूछा गया है, ये एक एक नंबर वाले में पूछ लिया जाता है नाउ फंक्शन का उपयोग क्यों किया जाता है, एग्जाम्पल सहित नाउ फंक्शन का उपयोग क्यों किया जाता है। सेलेक्ट नाउ फ्रॉम ड्यूअल, तो जो भी सिस्टम की डेट है, जैसे मान लो आज 6 तारीख है तो 6/2023, दूसरा महीना चल रहा है, ये आज की 6 तारीख है, तो इसको ये रिटर्न कर देगा। इस टाइप में ये काम में आता है। चलो इसके बाद में अपन देखते हैं मंथ फंक्शन। ये कौन सा है, तीसरा वाला। ये डेट में से मंथ के अंक को रिटर्न करता है। एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये था अपना सेलेक्ट मंथ 2023/2/6, अब इसमें मंथ कौन सा है, 2, फ्रॉम ड्यूअल, तो यहाँ पे ये 2 को रिटर्न कर देगा। फिर इसके बाद में आता है ईयर, यह वर्ष या यह डेट में से वर्ष को रिटर्न करता है, यह वर्ष को रिटर्न करता है। ठीक है, अब वर्ष जैसे वही सेलेक्ट ईयर 2023/2/6 फ्रॉम ड्यूअल, तो इसमें कौन सा है, 2023। तो इस प्रकार ये अपने इसमें रिटर्न करता है। फिर इसके अलावा ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, इनमें से भी सबसे ज़्यादा तो जो पूछा जाता है वो मंथ पूछा जाता है, भाई कौन सा मंथ है। इसके बाद में डे है, डेट है, नाउ है, इधर से डे नेम है, ये डे नेम। अब इसमें क्या होता है, यह फंक्शंस डेट में से डे के नाम को रिटर्न करता है। एग्जाम्पल वही सेलेक्ट
डे नेम 2023 2/6 फ्रॉम ड्यूअल। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो जो ये 6 तारीख थी वो कौन से महीने की, कौन से वार था इसको, मंडे। इस प्रकार ये आपके हो गए डेट फंक्शन। अब इसके बाद में अपने जो दूसरे नंबर का फंक्शन बनता है, मतलब फंक्शंस को 2 भागों में डिवाइड किया गया था, किस किस को, कौन कौन से में। एक तो सिंगल रो फंक्शन, यानी मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ, फंक्शंस एक तो था आपका सिंगल रो और दूसरा है आपके एग्रीगेट। सिंगल रो के अंदर कौन कौन से आए थे, न्यूमेरिक, फिर आपका आया था स्ट्रिंग और फिर आपका आया था डेट। तो ये अपन ने तीनों पढ़ चुके हैं। अब कौन सा बचा, एग्रीगेट फंक्शन। अब इसके अंदर कौन कौन सा आता है, सम। चलो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं अपन, एग्जाम्पल बाद में देखेंगे। तो अब कौन सा फंक्शन बचा अपना, एग्रीगेट फंक्शन। तो इस एग्रीगेट फंक्शन की बात कर रहा हूं अब मैं, आया समझ में। एग्रीगेट फंक्शन। अब एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं, कम से कम 2 इनपुट लेते हैं, 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम से कम 2 इनपुट लेते हैं, 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो और रिटर्न है जो आंसर है वो केवल 1 वैल्यू देगा। यानी ऐसे फंक्शन जो कम से कम 2 वैल्यू इनपुट के रूप में लेते हों और 1 वैल्यू आउटपुट के रूप में रिटर्न करते हैं, उसको अपन क्या बोल देते हैं, एग्रीगेट फंक्शन। कम से कम 2 वैल्यूज इनपुट के रूप में लेता है तथा आउटपुट के रूप में एक वैल्यू रिटर्न करता है। कम से कम इनपुट के वैल्यू 1 लेता है और आउटपुट 2 इनपुट के रूप में लेता है। कम से कम 2 से ज़्यादा कितने भी ले सकते हैं। जैसे गणित में आपने सांख्यिकी पढ़ा होगा, बारंबारता वाला चैप्टर, वो इसको अपन एग्रीगेट फंक्शन ही बोलते हैं। इनको हिंदी में अगर अपन बात करें तो सांख्यिकी फंक्शन बोलते हैं। कौन से, सांख्यिकी। रिटर्न करता है यानी कम से कम 2 वैल्यू इनपुट के रूप में लेता है तथा आउटपुट के रूप में 1 वैल्यू रिटर्न करता है। उन्हें एग्रीगेट फंक्शन कहते हैं। ठीक है। अब इसमें भी कई प्रकार के होते हैं। जो पहला है वो है सम। यह इनपुट दी गई वैल्यूज को जोड़ता है। इनपुट दी गई वैल्यूज को जोड़ता है। एग्जाम्पल, सेलेक्ट सम किसको जोड़ रहा है, सपोज सैलरी, कोई सैलरी जो कॉलम है, एम्प्लॉय नाम की कोई टेबल है और उसमें सैलरी है, सैलरी को जोड़ता है। फ्रॉम ड्यूअल रिजल्ट आ जाता है सपोज 28 लाख। ये वाला। फिर इसके बाद में है मैक्स, यानी अधिकतम वैल्यू। इनपुट में दी गई अधिकतम वैल्यू, अधिकतम का मतलब बड़ी से बड़ी वैल्यू, मैक्स वैल्यू को रिटर्न करता है, को रिटर्न
करता है। एग्जाम्पल, सेलेक्ट मैक्स, कौन से कॉलम का? सैलरी का। यानी टेबल में जो सैलरी का कॉलम है, एम्प्लॉय नाम से टेबल है सपोज, उसमें सैलरी का कॉलम है, तो उस सैलरी के कॉलम में सबसे ज़्यादा जो वैल्यू कौन सी है उसको रिटर्न करेगा फ्रॉम एम्प्लॉय। ये होता है, जैसे मान लो सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ पे अपन एम्प्लॉय लिख सकते हैं, स्टूडेंट लिख सकते हैं, मार्क्स लिख सकते हैं। जिस भी टेबल का आपको सम करवाना हो उसी का, सॉरी मैक्स करवाना हो उसी का अपन सबसे ज़्यादा वैल्यू लिख देंगे। सपोज किसी की सैलरी है 28,000, अधिकतम सैलरी है किसी कॉलम में, तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे ही मिनिमम आ जाएगा। तीसरा वाला जो अपन पढ़ रहे हैं इसमें कौन सा है? मिनिमम। मिनिमम यह फंक्शन सबसे मिनिमम या छोटी वैल्यू को रिटर्न करता है। एग्जाम्पल, सेलेक्ट मिनिमम, कौन से कॉलम की? सैलरी की, फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है। अब जैसे सबसे सपोज 15,000 सबसे कम सैलरी है, वो रिटर्न कर देगा जो सबसे कम होगी। फिर इसके बाद में है एवरेज। यह फंक्शन प्राप्त वैल्यूज को रिटर्न करता है। एग्जाम्पल, यह फंक्शन प्राप्त वैल्यूज का औसत रिटर्न करता है। का औसत रिटर्न करता है। औसत का मतलब एवरेज, मतलब जैसे मान लो कोई सी भी जो कंपनी है उसकी एवरेज सैलरी क्या है। एग्जाम्पल, सेलेक्ट मैक्स, सॉरी एवरेज, इधर से कौन से कॉलम का? सैलरी का, फ्रॉम एम्प्लॉय। ये होगा। इस टाइप में एवरेज होगा। अब एक इसका लास्ट पॉइंट अपना बच रहा है काउंट फंक्शन। कौन सा फंक्शन? काउंट। न्यू पॉइंट है काउंट, COUNT, काउंट। यह फंक्शन टेबल का मतलब है रिलेशन में उपलब्ध वैल्यूज को रिटर्न करता है। एग्जाम्पल, सेलेक्ट काउंट, यहाँ पे स्टार लगाते हैं इसके, फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय जो टेबल है उसमें कितनी वैल्यूज है या रोज है। वैल्यूज को जो अपन रोज भी लिख सकते हैं, यानी कितनी रोज है। यह फंक्शन टेबल में उपलब्ध वैल्यूज यानी रोज को रिटर्न करता है। जैसे मान लो एक टेबल है एम्प्लॉय नाम से, उसमें 5 रोज है या 5 वैल्यूज है, उसको रिटर्न कर देगा। इसके साथ ही आपके एसक्यूएल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो ख़त्म हो चुका है। और इसको आप अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालें, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर वाले में भी ये पूछ लेता है, 2 नंबर वाले में भी पूछ लेता है और इनकी डेफिनेशन भी पूछ लेता है। और इस चैप्टर में से
निबंधात्मक क्वेश्चन भी आएंगे तो हो सकता है निबंधात्मक क्वेश्चन के रूप में भी ये पूछ ले, इम्पोर्टेंट है लेकिन ये। इसके बाद में अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एसक्यूएल के कुछ और नए वीडियो के साथ, कुछ नए वीडियो के साथ अपन मिलते हैं और नेक्स्ट उसमें बात करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो भी हम पढ़ते हैं वो आपको पता है फास्ट ट्रैक रिवीजन होता है, तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ते हैं जो एग्जाम में आते हैं। इसके साथ इसको शेयर कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो और उन स्टूडेंटों के पास पहुंचा दो जो अभी भी इस वीडियो को देखने से वंचित है। इसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।